हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल नॉलेज ट्रैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस शीट्स के बारे में। हाउ टू रीड बैलेंस शीट्स, बैलेंस शीट्स को किस तरह से पढ़ें, उन्हें कैसे समझें ताकि हम लोग बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएँ कि हमें एक पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके शेयर्स खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए। सो लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। Before we move into this video, let's try and understand some very important elements of a balance sheet. सबसे important element जो balance sheet का है that is assets. अगर normal language के अंदर भी assets की definition अगर हम बात करें तो we can say that any physical good or any physical commodity which has a value attached to it, that is referred to as asset. For example, land is an asset because when you sell a land you get certain liquidity or cash in return. Then house is also asset. Similarly, gold is an asset. Cash in itself is an asset because it's a liquidity. Then securities, shares or bonds, they also are counted as assets. तो ये सारी जो चीजें हैं, they all are categorized as assets. Now, another important element of balance sheet is liabilities. Liabilities in itself says that this is something which someone is liable to pay. जो भी obligations हैं, जो भी हमें रिटर्न करना है या हमने उधार लिया है किसी से, that is called as liabilities. उसे हम कहते हैं liabilities. Liabilities को इस तरह समझ सकते हैं, for example all the loans, all the different kind of obligations, debts, वो सारे जो हैं वो liabilities के अंदर आएंगे. Let's have a look at the list. Mortgage bills, लोन EMIs, क्रेडिट एक्सपेंसेस, रेगुलर एक्सपेंस, अदर लाइबिलिटीज, ये सारी चीज़ें लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं. नाउ व्हेन वी हैव दीज टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग लाइबिलिटीज के एरिया के अंदर. इफ वी हैव सर्टन रेगुलर एक्सपेंसेस टू मीट, some regular kind of liabilities which we have to meet on a monthly basis, तो उन्हें पे करने के लिए वी शुड हैव सर्टन बफर और कुशन. तो उसे हम कैसे पे करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग लाइबिलिटीज को तभी पे कर पाएंगे व्हेन वी आर गेटिंग पेड. और इफ आई टॉक अबाउट दिस इन बिजनेस टर्म्स, अगर बिजनेस अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को तभी मीट कर पाएगा व्हेन बिजनेस इज गेटिंग paid by selling its products or services. और अगर हम individuals की बात करें, individuals will be able to pay their bills once they are getting paid on a monthly basis. So whatever they are getting, whatever individuals get, for example people like you and me, जो salaried individuals हैं, whenever they get paid, then only they are able to pay these liabilities in time. This portion is referred to as equity. तो इंडिविजुअल के सिनेरियो में अगर हम इंडिविजुअल सिनेरियो की बात करें तो ये जो चीज़ है, दिस कैश, दिस लिक्विडिटी विच इज़ बीइंग यूज्ड टू पे दीज मंथली एक्सपेंसेस, दिस इज रेफर्ड टू एज इक्विटी. इसे हम कहेंगे इक्विटी. अब जब ये इक्विटी, लाइबिलिटीज और एसेट्स तीनों हमारे पास आ गए हैं, नाउ दिस लुक्स लाइक अ बैलेंस्ड इक्वेशन. तो दोस्तों, इसी तरह से बैलेंस शीट की इक्वेशन को डिफाइन किया जाता है. लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस शीट फर्स्ट. What is a balance sheet? A balance sheet is a financial statement which tells us about the book value of a company. कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसको जो डिफाइन करती है वो कंपनी की बैलेंस शीट है. और उस इक्वेशन जिसकी हमने लास्ट स्लाइड में बात की, उस इक्वेशन को अगर यहाँ पे डिफाइन करें तो वी कैन से एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज कंबाइंड विद शेयर होल्डर्स इक्विटी. लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी को अगर ऐड कर दें वो कंपनी के टोटल एसेट्स के बराबर होंगे. व्हाट डज दिस मीन? इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. एसेट्स हो गया कंपनी ने जो भी एक्यूमुलेट किया है, वट एवर कंपनी हैज इज रेफर टू एज कंपनीज एसेट्स, वेदर इट्स इन फिजिकल फॉर्म, इट्स टेंजिबल, इट्स इनटेंजिबल, वट एवर इट इज, पेटेंट्स हैं, कुछ भी है, वो कंपनी के एसेट्स हैं. लाइबिलिटीज are
obligations or debts which company has to pay. शेयर होल्डर्स इक्विटी वो पैसा है जो कंपनी के ओनर्स ने, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कंपनी को स्टार्ट करने में लगाया था. दैट इज रेफर टू एज शेयर होल्डर्स इक्विटी. जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, ओनर पुट्स हिज ओन मनी इनटू इट, दैट इज रेफर टू एज शेयर होल्डर्स इक्विटी. शेयर होल्डर्स का पैसा प्लस में कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जो मार्केट से उठाया हुआ पैसा है, जो भी डेट है, ऑल दैट विच इज यूज्ड टू क्रिएट एसेट्स फॉर द कंपनी. तो इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा जाए, दिस इज आइडियली अ काइंड ऑफ इक्वेशन विच इज ऑलवेज वैलिड. Now let's talk a bit about the book value. Book value क्या है? Book value is whatever the shareholders will get in case a business is about to close, या फिर अगर business wrap up करता है, उस केस में शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, that will be decided according to the book value of a company. And book value is calculated by subtracting all the company's liabilities from total assets. अगर total assets में से total liabilities को निकाल दिया जाए, whatever is remaining, that is being given to the shareholders. वो है book value. तो balance sheet offers a glimpse of past, present and future of the company to analysts and investors. बैलेंस शीट बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए खास करके बैलेंस शीट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी फाइनेंशियल हेल्थ की बात होती है तो बैलेंस शीट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बैलेंस शीट को देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है, उसका डेट कितना है, उसके पास एसेट्स कितने हैं, और क्या एसेट्स और डेट का जो रेशो है वो एक बैलेंस्ड रेशो है या नहीं है. इन्वेस्टर्स बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं बैलेंस शीट को देख करके. सो दिस इज हाउ बाय लुकिंग एट अ बैलेंस शीट इन्वेस्टर्स कैन एक्चुअली डिसाइड फॉर देम. Let's move ahead and try to understand more about balance sheet. Balance sheet की equation को पहले लिख लेते हैं. Assets is equal to liabilities plus shareholders equity. So this is a balance sheet equation. Now let's try to understand the individual elements. Assets को अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में चल के बात करें, assets can be divided into two parts. दो तरह के assets हमारे पास हो सकते हैं. Current assets वो जिन्हें जल्दी liquidate किया जा सकता है, जिन्हें कैश में immediately convert किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं current assets. करंट एसेट्स की लिस्ट के अंदर ये कुछ एग्जांपल्स हैं. दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, दिस इज अ इंडिकेटिव लिस्ट. इसमें कुछ हमने करंट एसेट्स को डिफाइन किया है. फॉर एग्जांपल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. कैश इज अ करंट एसेट्स क्योंकि इट्स अ लिक्विड फॉर्म. मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर ऑल्सो इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, तो ये करंट एसेट्स के अंदर आएंगे. अकाउंट रिसीवेबल इज ऑल्सो समथिंग विच कंपनी इज गोइंग टू गेट, तो ये जो है दैट इज ऑल्सो इज अ फॉर्म ऑफ current assets. Inventory and supplies, prepaid expenses, all these are referred or categorized as current assets. दूसरे तरह के जो assets हैं they are fixed assets. Fixed assets के अंदर all these office furnitures, land, building, machinery, plant, vehicles etc. ये सारे वो assets हैं जिन्हें कैश में कन्वर्ट करने के लिए या फिर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए takes time. To create liquidity out of these, it takes time because these are fixed assets and takes some time to get converted into cash. इसी तरह से liabilities भी दो तरह की हैं, current liabilities and non-current liabilities. पहले बात कर लेते हैं current liabilities की. Current liabilities वो हैं जो हमें immediately pay करनी है, which business is really obliged to pay within a very short time. फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स पेबल, उसे जल्दी से पे करना होगा, शॉर्ट टर्म के अंदर उसे पेमेंट करना होगा. शॉर्ट टर्म डेट को शॉर्ट टर्म के अंदर ही उन्हें पे करना होगा जहां से वो डेट लिया गया है. एक्रूड एक्सपेंसेस ऑल्सो हैज़ टू बी पेड इन शॉर्ट टर्म. डिविडेंड्स को भी टाइमली पे करना होगा. इनकम टैक्सेस हैज़ टू बी पेड टू द गवर्नमेंट इन द शॉर्ट टर्म. एक साल के अंदर अंदर ये सारी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करना होगा. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो हैं which has a longer time frame attached to it for the payments. Long term leases, bonds payable, deferred tax liabilities, long term loans, deferred revenue, ये सारे जो हैं they all are categorized under non current liabilities. शेयर होल्डर्स इक्विटी, जैसे मैंने बताया कि शेयर होल्डर इक्विटी वो है जो भी इक्विटी, जो भी इन्वेस्टमेंट ओनर की तरफ से आया है, दैट इज रेफर्ड टू एज शेयर होल्डर्स इक्विटी.
ये तो बात होगी दोस्तों बैलेंस शीट की। ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमें समझने होंगे बैलेंस शीट के, और इसके अंदर जाकर के एसेट्स कितने तरह के हैं, लाइबिलिटीज कितने तरह की हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो ऑन अ नटशेल इफ आई से एसेट्स, लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर देखना आ गए, सो देन यू आर नेट थ्रू कि आप बैलेंस शीट को देख करके कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाउ अब अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, अब उसके साथ साथ हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पता होने चाहिए जिनको देख करके हम लोग कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस या फिर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाज़ा बेहतर लगा सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स व्हिच कैन रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंपनी बेटर। फॉर एग्जाम्पल, द पॉइंट नंबर 1 इज इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग वर्किंग कैपिटल। एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टोटल एसेट्स में से, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को निकाल दीजिए, यानी कि वो एसेट्स जो जल्दी लिक्विडेट हो सकते हैं और वो लाइबिलिटीज़ जो इमीडिएटली बिजनेस को पे करनी है, अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आता है, that means company is maintaining a strong working capital. That means the company's health is good, company's business performance is also good. Point number 2 which has to be seen is positive cash flow. अगर company एक positive cash flow maintain कर रही है, that means company is meeting its working requirements on a regular basis. That means company is doing good. पॉइंट नंबर 3 इज बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी के ऊपर ना तो ज़्यादा डेट होना चाहिए और ना ही इक्विटी जो है वो कैश के अंदर ज़्यादा पड़ी होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर इक्विटी ज़्यादा है, कैश रिजर्व ज़्यादा है, दैट मीन्स कंपनी इज़ नॉट यूजिंग कैश इफेक्टिवली, इट्स नॉट इन्वेस्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर डेट ज़्यादा है, दैट मीन्स कंपनी इज समवेयर गेटिंग और हेडिंग इनटू प्रॉब्लम्स, क्योंकि डेट ज़्यादा होने का मतलब है कि कंपनी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में प्रॉब्लम में आ सकती है इफ़ it doesn't generate enough revenue or cash to pay that debt in time. तो दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट इट्स नॉट अगेन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। इसमें और भी बहुत सारे ऐसे बैलेंस रेशो हैं जिन्हें देख करके हम लोग बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल हेल्थ का। लेकिन ये 3 पॉइंट्स को देख करके वी कैन से दैट ओके whether we should go ahead with our investment in this company or not. So this is a kind of tip or trick I would say which we can use. So इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग बैलेंस शीट्स देखेंगे कुछ कंपनीज की। we'll have some live examples in the next video and we'll try to apply all these what we have learned in this video today. और I would request all of you कि आप इस वीडियो को देख करके ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट्स के ऊपर ट्राई करने की कोशिश करें। देखें कि किस तरह से आप बैलेंस शीट्स को पढ़ पाते हैं, किस तरह से जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज अगर कुछ हैं तो वो क्वेरीज को आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन जस्ट आंसर ऑल दोज क्वेरीज एंड क्वेश्चंस ऑफ योर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके अलावा जो भी आपके कमेंट्स या क्वेरीज हैं उसके लिए एक सेपरेट लाइव सेशन में करूँगा, एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चंस कितने आते हैं, वेदर देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम समवन, या फिर अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है आई विल ट्राई टू गिव मोर एग्जाम्पल्स सो दैट द नेक्स्ट वीडियो और अपकमिंग वीडियोज बिकम मोर कॉम्प्रिहेंसिव. So I'll just wrap this video up here. Hope you like this video, and if you do like it, please share with your friends and family members and do spread the word of wisdom. Thanks for watching.